नमस्कार, मैं राजेश्वर चौहान। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। नोएडा अथॉरिटी पर 4 दिन से हड़ताल चल रही है सफाई कर्मचारियों की। अब यहाँ के अधिकारी हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनका पक्ष बहुत ज़रूरी है। उनके कई आरोप हैं नोएडा अथॉरिटी पर इनका क्या कहना है, कैसी मांगे हैं, कितनी जायज़ हैं, इस मामले में हम डायरेक्ट पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? इंदु प्रकाश सिंह। सर, ये जो हड़ताल चल रही है 4 दिन से, क्या मांगे हैं इन लोगों की? अब इनकी मांगें एक्चुअल में रोज़ एक एक करके जुड़ती जा रही हैं। जो शुरुआत हुई थी वो इसलिए शुरुआत हुई थी कि एक लायन कंपनी है जो मैकेनिकल स्वीपिंग यहाँ देखती है, उसके द्वारा जो इनको वो दिया गया था बोनस, उनका ये कहना था कि साहब पिछली बार 5100 दिया गया था और इस बार अभी 3600 दिया गया है, इसको जो है हमारा पुराना कम से कम दिलाया जाए कुछ बढ़ा के। कंपनी तैयार भी हो गई, उसने कहा ठीक है साहब हम दे देंगे, कोई बात नहीं है, कहीं से समझने में हमसे गलती हुई और हमने दे दिया, दे दूंगा मैं, बात ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब ये चूँकि ये लोग अभी नए नेता बने हैं, तो अब जो है ये इनको ये लगता है कि अगर हम खूब सारी डिमांड रखेंगे तो उसमें 2-4 डिमांड तो ऐसी होंगी ही जो मान ली जाएंगी और उसके बाद हमारी अपने सोसाइटी में जो है एक वो बन जाएगी स्वीकार्यता। जैसे ये बोनस वाला आप जो बता रहे हैं ये हल हो गया, तो और ऐसी क्या मांगे और रख दी आपके सामने इन्होंने? अब ये कह रहे हैं कि इनका 1000 रुपये वेतन बढ़ा दीजिए, और अभी 4-7 महीने पहले इनका 1000 वेतन ऑलरेडी बढ़ाया जा चुका है। और ये भी हमारा दावा है कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं के भी सफाई कर्मचारियों से हम ज़्यादा वेतन दे रहे हैं। कोई उसमें नोएडा अथॉरिटी के एम्प्लाई नहीं है, एम्प्लाई तो ये कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी पर है, सारे प्राइवेट हैं बेसिकली कहा जाए तो, ठेकेदार के अधीन नहीं है। ठेकेदारों के साथ हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार से होता है। अब ये कह रहे हैं कि साहब जो भी आगे की हमारी डिमांड है उस पर आप लिखित सहमति दे दीजिए। तो हम क्यों लिखित सहमति देंगे, क्योंकि हमारी डायरेक्ट इनसे कोई मामला है ही नहीं, हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन में इनसे करेंगे भी नहीं। और चीज़ सर सामने आती है निकल के, ये 2.5% जो है, ये 2.5% मामला ना कर्मचारियों को पता है, इनको पता नहीं है बेसिकली ये है क्या आखिर। ये कहते हैं कि 2.5% एक ऐसा मुद्दा उठा के हमारा हनन हो रहा है, कुल मिला के। हनन नहीं हो रहा है, ऐसा है कि जब उस समय जब अथॉरिटी शुरू हुई होगी, उसके बीच में जब लेबर की अतिरिक्त की आवश्यकता हुई, तो जैसे होता है हम लोगों के यहाँ कई बार की जो है परमानेंट नियुक्तियाँ तो पूरे प्रोसेस के तहत ही हो सकती हैं, और वो भी शासन से अध्याचन लेके और तमाम जो भी प्रक्रिया है पूरी प्रक्रिया पालन किया जा सकता है। तो उसके तहत ये हुआ कि नहीं, इसको जो है संविदा पे कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ लेबर ले ली जाए जिससे इसे काम कराया जाए। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो लेबर ली गई थी, वो जो ठेकेदार यहाँ नामित हुए, उनके लिए जो है ये हो गया कि इसमें जो भी इनको वेतन टोटल दिया जाता है उसका 2.5% कमीशन उनको दिया जाता है लीगल वे में, कोई ऐसा नहीं कोई उसमें है। तो वही वो वाले कर्मचारी 2.5% के कहे जाते हैं। कुछ जब बाद में और मात्रा बढ़ी, मतलब और आबादी बढ़ी और संख्या बढ़ाना पड़ा, तो ऐसी स्थिति में फिर हम लोगों ने वो किया कि वहाँ पर जो और ठेके किए गए, टेंडर किए गए, उसमें जो ठेकेदार आए उनके साथ जो लेबर लगी वो 100% वाली लेबर ये लोग कहते हैं, मतलब 100% कि मतलब ये पूरी तरीके से ठेकेदार के हैं, और ये हम जो है 2.5% हैं, तो ये इनको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा अथॉरिटी के नज़दीक हैं। सर, कहा यह जाता है कि किसी भी सिटी के लिए जो नगर निगम होता है वो रीढ़ की हड्डी होता है, क्योंकि अधिकतर सुविधाएं इनके अधीन आती हैं, और यही कर्मचारी हैं जो आपके शहर मोहल्ले को चमकाते हैं। काफ़ी हद तक कोई त्यौहार हो, कोई मंत्री आए, कोई नेता आए, सबसे पहले रहते हैं। पर अधिकतर देखा गया है, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, कि इनकी कुछ मांगे हैं जो जैन-बन है और ये काफ़ी कष्ट में है, इनकी सैलरियाँ इतनी नहीं हैं। इनके जो आरोप हैं, ये अपने बच्चों से लेकर अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, सैलरियों की जो मात्रा है वो बहुत कम है। ये कहते हैं क्या खाएं, क्या कमाएं और कैसे बच्चों को एजुकेशंस दें। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मिनिमम वेज जो है वो मात्र 10,000 रुपये है। जो कंपनी हमने हायर किया था अभी मात्र 1.5 साल पहले, उसमें जो लोग काम करने के लिए आए, जुड़े उससे, उन्हें पता था कि हमें 10,000 रुपये सैलरी मिलेगी। फिर भी चूँकि बाकी जो है सैलरी बाकी लोगों को ज़्यादा मिल रही थी, इसलिए नोएडा अथॉरिटी ने अपनी तरफ से प्रयास करके इनकी सैलरी को बढ़ा दिया। 14,600 रुपये इस समय सैलरी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि इनको कहीं से भी, देखिए अब वैसे तो अब आप कहो कि साहब जो है, जो डीएम साहब हैं उनकी सैलरी इतनी है और हमारी साहब इतनी सैलरी है, तो जिसका जैसा काम है, जैसा जिसका पद है, उसके हिसाब से जो भी सरकार द्वारा नामित चीज़ें हैं, मैं कह तो रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं के सफाई कर्मी की ये हो, इससे ज़्यादा हो तो बताएं। पहली चीज़ यहीं अगल बगल देख लें, दिल्ली, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा देख लें। तो अभी आप बात कर रहे थे, इनसे कुछ नतीजा निकलने की संभावनाएं हैं कि कुछ मांगों पे बात बन सकती है?
बातचीत करने का ये था इनसे कि देखिए ये तरीका नहीं है कि माननीय राष्ट्रपति जी आ रहे थे, माननीय राज्यपाल महोदय आ रहे थे और जो है माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, आपने ऐसा मौका देख के और इस तरीके के आप धरने बैठ गए, एक बार भी वार्ता करने नहीं आए, कागज़ दिया और सीधा जो है आके बैठ गए। इनका आरोप था, मैंने कल कवर किया, ये कह रहे थे कि अंदर हम गए, वो तो कह रहे हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं इस मामले में, जबकि हम 4 दिन से बैठे हुए हैं। इनका ये आरोप है अथॉरिटी पर। से 4 दिन लगातार बात की गई है, ये कहना इनका गलत है। मैं इनके यहाँ पहले ही दिन इनके पास गया था और हमने कहा कि ऐसा है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ हम लोगों के लिए ये होती है कि अगर हमारे यहाँ कोई भी अतिथि आता है, वो तो बहुत मान्य अतिथि हैं, हम कह रहे कोई भी अतिथि हमारे शहर में आता है तो हमें ये दिखाने की कोशिश होनी चाहिए कि हमारा शहर साफ़ सुथरा, रोज़ हम साफ़ ही रख के क्या करें, अगर जिस दिन मेहमान आया उस दिन जो है हमने गंदा कर दिया है। तो ये इनको समझाया गया, बहुत प्रयास किया गया, हमने कहा आपकी बातें होंगी लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, हर बार आप बैठ जाओ और बैठ के आपने जिन लेबर से कोई मतलब नहीं था उनको भी आपने बुला लिया। अब पूछे इनके 2.5% वाले की क्या सैलरी कम है, उनके तो 20,000 है, उनके लिए वो क्यों आ गए यहाँ? सिर्फ ये कि हम संख्या दिखाएंगे और फिर अनर्गल चीज़ों की बात करते हैं, उसमें जाति समाज और इस तरीके की बातें। हमने कहा भाई कर्मचारी आप हो, कर्मचारी हम हैं, हमको तो कर्मचारी के लेवल पे ही हमें पता है, हमारी एक जाति है और वो ये है कि हम सरकारी कर्मचारी हैं और हमारी कोई जाति नहीं है, न मैं इस चश्मे से किसी को देख सकता हूँ। तो इसलिए जो है आप लोगों का ये तरीका ठीक नहीं, आप उठ जाइए और हम हमेशा बात करने के लिए तैयार हैं, आपकी समस्याओं पे पूरी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। हमारे एसईओ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, हमने कहा उनको डेंगू हो गया है, कहा गया कि भाई 4 दिन रुक जाओ, उन तबीयत ठीक होके आ जाने दो, फिर बैठ के बात कर लेंगे। बातें नहीं बनेंगी, कुछ चीज़ों पे बनेंगी, कुछ चीज़ों पे नहीं बनेंगी, उस पर फिर आगे विचार किया जाएगा। हम आप बैठें, काम आगे चलाते रहें, पर्पज़ तो यही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अथॉरिटी के अधिकारी हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि जहाँ से शुरू हुई थी मांगें, बात बनने लगी थी, पर सफाई कर्मचारियों की मांगें, डिमांडें और दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। इनका कहना है कि आप काम पर आइए, हम बैठते हैं, आपके साथ बात करते हैं और जो जो आपकी जायज़ मांगें हैं उन्हें हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके साथ हमारी सहानुभूति है। अब देखते ये हैं कि ये जो धरना, ये लड़ाई कितनी आगे जाती है। मांगे हैं, उन मांगों पर जब मजदूर रह गई है, 20 दिन बाद मीटिंग होगी, हम 20 दिन बाद आएंगे, हम तब 2 दिन पहले 20 दिन की बात नहीं कर रहे। जिस दिन एसईओ साहब आ जाएंगे उसके 1-2 दिन बाद में वार्ता हो जाएगी, उसके बाद आप बैठो ना, यदि आपकी बात नहीं मानी आप बैठो। एक मिनट सर, ऑर्डर तो सर इन मांगों पे सहमति बनी थी, इसमें समय भी है, हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ बनने से नहीं होता। एक बार आप पढ़ लो, पता है कहाँ बनती है, तो फिर इसका रुपया तो ही नहीं था ना। फिर ये बात कर दी अपनी बात नहीं है, हम खड़े थे तभी तो उनको जाके कन्विंस करेंगे ना कि तुमको हम बता रहे हैं, बात कर रहे हैं लगातार। अब ये सुनो, एक डिमांड के लिए आप अपनी जो एक्सेप्टेड है वो प्रॉब्लम में फंसेगी, क्योंकि जब सब 15 दिन पहले से लेटर लगाया गया कि उसकी लेटर को ध्यान दीजिएगा। आपने सही कहा, बैंक का सारी चीज़ें तो मान ली। और मैं एक बार फिर से सेक्टर 6 अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी पर हूँ। 4 दिन से धरना चल रहा है और जैसा कि मैंने अधिकारी के जो अथॉरिटी के उनसे बात की, उनके कुछ अलग आरोप हैं और इसीलिए जो धरना दे रहे हैं, दीनावाना फेडरेशन के जिला अध्यक्ष हैं यहाँ से, हम इनसे जानते हैं कि इनकी क्या मांग है। और अभी बात चल रही थी अधिकारी से, तो क्या कुछ रजामंदी बन रही है, क्या धरना स्थगित होगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? दिनेश जी, अभी जो अधिकारी हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने पूछा कि ये जो धरना चल रहा है इसमें इनकी मांगें क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ बोनस को लेके मांग थी, उस पर हमारी जिस कंपनी के साथ गलती हुई थी उन्होंने मान लिया। वो कह रहे हैं कि जितना आप कह रहे हो, जो बनता है आपका, वो हम देने को तैयार हैं, तो फिर धरना आगे क्यों? मैं आपको बताऊं कि यहाँ ये 2020 का फैसला है, इसको आप देख सकते हो, ये देख लीजिए, ये मुख्य अधिकारियों के साइन है यहाँ, ये नेतागणों के साइन है यहाँ। तो मुझे लगता है ये जो फैसला हुआ था, बड़ी ही मजबूत आंदोलन हुआ था और 8,500 से 9,000 आदमी आए थे, जिसमें हमारे चीफ भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद साहब आए थे, उनकी समस्त टीम आई थी, नोएडा का चक्का जाम किया गया था। यहाँ आप देख लीजिए, ना तो मैडम के साइन है और नया एसीओ साहब के साइन है, विजय रावल जी हैं, इंदु प्रकाश जी हैं, SC मिश्रा जी हैं। इंदु प्रकाश जी से भी मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इन्होंने ऐसे वक्त पे जानबूझकर ये धरना दिया जब यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आ रहे थे और राष्ट्रपति जी आ रही थी। इस वक्त सिर्फ परेशान करने के लिए हमें इन्होंने इस वक्त ये टाइम चुना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी
वो भी आए हैं 2 दिन पहले। जी हाँ जी। जो हमारा स्ट्राइक लेटर लगाया गया था, हमने उनको समय दिया था, 17 तारीख में हमने लेटर दिया और हमने अल्टीमेटम में लिखा कि अगर हमारी मांगें दिवाली से पहले पूरी नहीं की गई तो हम समस्त सफाई कर्मचारीगण अनिश्चित काल के लिए स्ट्राइक पर चले जाएंगे। तो उस समय इनकी दृष्टि आज भी यही है, इनकी मनुवादी सोच है कि ये वाल्मीकि समाज की मांग है, तो वाल्मीकि समाज केवल और केवल इनकी निगाहों में, इनकी आंखों में केवल गधे की तरह कार्य करने वाला इनका एक मशीन है। ये इनकी निगाहों में हमारे वाल्मीकि समाज एक कीड़ा और मकोड़ा की तरह है कि जब चाहे उसको रोन दे, जब चाहे उसको कुचल दे। दिनेश जी, एक चीज़ बताइए, अभी आपकी बात चल रही थी अधिकारियों से, तो कुछ पहलुओं पे, कुछ बिंदुओं पे बात बनने की कोशिश हो रही है क्या? बातें हुई हैं, बातें तो हुई हैं, ऐसा नहीं कि सहमति नहीं हुई है, लेकिन मौखिक से मैं आपसे पूछूं, आप मीडिया बंधु हो, क्या मौखिक बातें कभी कहीं आप उनको लागू करा सकते हो? वो तो ये कह रहे हैं कि हम बात करने को तैयार हैं, आप आइए, धरना ख़त्म करिए, बैठते हैं और जो आपकी मांगे हैं, जो सही बिंदु हैं, हम उन पर काम करने के लिए तैयार हैं। नहीं, वो तो मांगे कल ही माननी गई थी ना। जो आपका सीधा सा ये है उनसे कि आप हमें लिखित में दे दीजिए, और वो लिखित में नहीं दे रहे हैं, क्या यही मुद्दा अटका पड़ा है क्या? जी, मुद्दा यही है, जो हमारी मांगे हुई हैं जितनी भी पास हैं, हम ऐसा नहीं कि अधिकारी हमारी बातें नहीं मान, लेकिन मौखिक, मैं एजुकेटेड व्यक्ति हूँ, आई एम अंडर ग्रेजुएट, मेरी पूरी टीम एजुकेटेड है, और आज ये डिजिटल इंडिया है, आप खुद भी बता सकते हो, ये नोएडा अथॉरिटी की लेटर हेड है। तो मैंने कहा कि सैम, इसी पेपर पर आप जितने भी हैं मौखिक अधिकारी हैं, आप मुझे भी सेंड कर दीजिए, मैं भी लौट जाऊंगा। मैं भी नहीं चाहता हूँ, आप मेरे पैर को देखिए, मेरे पैर में अभी इसको 2 हफ्ते हुए प्लास्टर हुआ है, इसके अंदर स्क्रू हैं। तो मैं इसी स्थिति में नहीं हूँ कि मैं यहाँ अपने स्वार्थ के लिए स्ट्राइक पे बैठा हूँ। जो बड़े अधिकारी हैं उनका कहना है कि उनकी शायद बीमार हैं, वो डेंगू हुआ है, तो इस वजह से शायद बात नहीं बन पा रही है, या फिर इनके पास इतनी अथॉरिटी है, जो अधिकारी जिनसे मिले बिंदु प्रकाश जी, ये फैसला ले सकते हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा कि यहाँ किसी भी ACO साहब या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के सहन नहीं है, या इंदु प्रकाश जी के सहन है, विजय रावल साहब के सहन है, और जो ये SC मिश्रा जी लिखा है या SP सिंह साहब की जगह पे हैं, तो तीनों मुख्य अधिकारी हैं, तीनों मुख्य अधिकारी हमें लिख के देते हैं। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए इसको, या जंग भरपूर होना चाहिए। अगर ये मुझे ये भी लिख के दे देंगे तब भी मैं वापस चला जाऊँगा। और अगर ये नहीं लिख के देते हैं तो ये धरना बदस्तूर इसी तरह जारी रहेगा, इससे बड़ा आंदोलन होगा? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से नीचे तिरपाल पड़ी हुई है, उस समय कुछ ही देर बाद आपको यहाँ एक तंबू लगे मिलेंगे, और नोएडा का तन मन धन से पूरा कार्य बंद किया जाएगा। और अगर हमें किसी प्रकार से शारीरिक हानि पहुँचाने की कोशिश करी अथॉरिटी ने या प्रशासन ने, तो जिस भाषा में हमसे सवाल पूछा जाएगा, जिस भाषा में हमसे पेश आया जाएगा, उसी भाषा में समझाने का काम करेंगे हम सब लोग। हम यहाँ किसी से कमज़ोर नहीं हैं। अगर हम यहाँ काम करना जानते हैं तो अपना हक लेना भी जानते हैं। तो आप हमें किसी प्रकार से ये कमज़ोर ना समझें। 2020 का माहौल मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ खड़ा हो। मैंने कल कहा कि मैं कल यहाँ अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल में बैठूँगा, या तो मैं मर के हटूँगा या फिर अपने समाज के लिए अपना काम करा के हटूँगा। आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि एक बार फिर नोएडा पूरा कूड़ा हो जाएगा अगर आपकी मांगें नहीं मानी तो? बिल्कुल, जितने भी यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन होता है कचरे का, सारा कार्य बंद कराया जाएगा। बिल्कुल, वो हम जिस प्रकार भी कराएं, कलेक्शन कचरे का नहीं होने देंगे। जितने भी वहाँ पे ये डंपिंग ग्राउंड है, सबको बैन कर दिया जाएगा। दिनेश जी, एक चीज़ और बताइए, अगर आपके अथॉरिटी के कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी? लगभग कितने कर्मचारी हैं जो अथॉरिटी के अधीन काम कर रहे हैं? सफाई कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो आप देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में, तो आपके सामने ही है। ये आंकड़ा हम जाने तो कितने काम कर रहे हैं यहाँ? 1678 तो हमारे जो है 2.5% के कर्मचारी हैं तकरीबन, और कम से कम यहाँ जो है 4 से 4.5 हज़ार जो है ये ठेका प्रताप कर्मचारी है। मतलब तो इनका सबका समर्थन आपको है? मैंने इसलिए पूछा ही। जी, आप देख रहे हो, क्योंकि वास्तव में क्या है कि अभी हमने किसी प्रकार से भी रोड पर उतर के कार्य बंद नहीं कराया गया है। जो भी जितना भी होता है हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब वाल्मीकि समाज की आन बान और समाज की बात, इज्जत की बात आ जाएगी, तो ये वाल्मीकि समाज इतिहास गवाह है कि अपनी आन बान शान के लिए अपनी गर्दन कलम करवाता है, और गर्दन कलम भी कर सकता है और कर भी सकता है। तो बिल्कुल अब करो और मरो का टाइम है। अगर अथॉरिटी चाहते हैं हम करो मरो, तो करो मरो के लिए हम सब तैयार हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिनेश जी का कहना है कि अब करो या मरो की स्थिति के लिए हम तैयार हैं। अगर अथॉरिटी के अफसर नहीं मानते मांगे, उनका कहना है कि जो बड़े अधिकारी हैं 3-4, उनमें से एक अधिकारी भी अगर इनकी मांग पे साइन कर दे तो वो धरना वापस ले लेंगे और चले जाएंगे। पर उधर बात करें उन अफसर की, तो वो भी
तैयार नहीं है साइन करने के। वो मौखिक तो इन्हें आश्वासन दे रहे हैं पर लिखित में कोई आश्वासन इनको नहीं दे रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या वाकई एक बार फिर से नोएडा कूड़ा कूड़ा होगा या फिर इनकी मांगें मान ली जाएंगी। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।